जगुआर डीप पेनिट्रेशन परमाणु क्षमता वाले स्ट्राइक जेट को नई पीढ़ी की करीबी लड़ाकू मिसाइलों से लैस किया जाएगा। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना द्वारा अपने जगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को नए नेविगेशन और अटैक एवियोनिक्स के साथ फिर से लैस करने के एक दशक से भी कम समय के बाद बेड़ा एक और अपग्रेड के लिए तैयार है। वायुसेना इन विमानों को नई पीढ़ी की नजदीकी लड़ाकू मिसाइलों से लैस कर रही है। मिसाइलें जिन्हें विमान के नए डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन 3 डारिन 3 एवियोनिक्स और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ एकीकृत किया जाएगा। पायलटों को उड़ान विन्यास लक्ष्य के आधार पर 500 मीटर से लेकर 25 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम बनाएगी। सेना चीन पाकिस्तान सीमाओं के लिए RC-6 800 करोड़ की देसी कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल परियोजनाओं पर काम कर रही है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर हवाई खतरों से निपटने के लिए कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों की सूची में कमी के बीच भारतीय सेना स्वदेशी रूप से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए RS-6 और 800 करोड़ से अधिक के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। सेना की स्वदेशी मार्गों से 500 से अधिक लॉन्चर और लगभग 3000 मिसाइलों को विकसित करने और खरीदने की योजना है। साथ ही भारतीय सेना अन्य हितधारकों के साथ पहले के पुराने टेंडर को रद्द करने की संभावना पर विचार कर रही है, जिसमें पुरानी इग्ला-1 एम मिसाइलों के प्रतिस्थापन की खोज में देरी को देखते हुए रूसी इग्ला-एस का चयन किया गया था। CDS जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी आई है। अपनी यात्रा के दौरान जनरल अनिल चौहान का फ्रांस के वरिष्ठ नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है, जिसमें उनके समकक्ष फ्रांसीसी CDS CEMI जनरल थियरी बर्कहार्ड, निदेशक IHADN राष्ट्रीय उच्च रक्षा अध्ययन संस्थान और महानिदेशक शामिल हैं। इराक में स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर एक के बाद एक रॉकेट से हमले। इराकी सुरक्षा बलों के अनुसार रविवार देर रात उत्तरी इराक से सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर रॉकेट दागे गए। इस हमले में किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति की पुष्टि नहीं की गई है। ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने के बाद कई प्रॉक्सी ग्रुप्स अमेरिकी एवं इजरायली मिलिट्री बेस को अपना निशाना बना रहे हैं। इन प्रॉक्सी ग्रुप्स में इस्लामिक रेजिस्टेंस प्रमुख संगठन है, जो इजराइल द्वारा गाजा पर हमले के विरोध में ये हमले करवा रहा है। प्रॉक्सी ग्रुप्स को मुख्य रूप से ईरान के द्वारा फंडिंग मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन का दौरा किया, सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा किया और क्षेत्र में भारत की समग्र सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। श्री सिंह की सियाचिन यात्रा भारतीय सेना द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के 40वें वर्ष पूरे करने के एक सप्ताह बाद हुई। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ क्षेत्र में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्तमान में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत की सैन्य तैयारियों की समीक्षा के लिए किस क्षेत्र का दौरा किया? भारतीय सेना स्वदेशी कंधे से प्रक्षेपित मिसाइल परियोजनाओं में कितना निवेश कर रही है?